स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्जुन शॉर्टहैंड में। तो यूके ट्रिपल एस सी जो वैयक्तिक सहायक पीए की अपनी शॉर्टहैंड की परीक्षा करा रहा है, आज उसका एग्ज़ाम था और शायद कल या परसों उसका लास्ट हो जाएगा। जो यहाँ का गढ़वाल देहरादून की अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, उसके बाद आपका कुमाऊँ में हल्द्वानी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपका 2 जुलाई से। तो आज का जो एग्ज़ाम था, क्या उसका लेवल था, अटेंडेंस कितनी थी और कीबोर्ड का क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो अटेंडेंस थी वो काफ़ी कम थी। अटेंडेंस टोटल 11 विद्यार्थी उसमें गए थे वहाँ पर, और उन 11 में से 5 जो विद्यार्थी थे वो टाइपिंग में ही बाहर हो गए। वो टाइपिंग नहीं कर पाए, और जो टाइपिंग नहीं कर पा रहा वो आपका एग्ज़ाम के साथ साथ वो शॉर्टहैंड में भी नहीं दे, मतलब शॉर्टहैंड नहीं दे पाएगा। अगर आप टाइपिंग में बाहर हो जाते हो तो आपको शॉर्टहैंड के लिए नहीं भेजा जाएगा, आपको टाइपिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो टोटल 11 विद्यार्थी में से 6 टाइपिंग में बाहर हो गए, बाकी जो 5 बचे वो 5 विद्यार्थियों ने अपनी शॉर्टहैंड की परीक्षा अच्छे से दी है वहाँ पर। अब उन 5 में से भी हो सकता है 3 पास करें, 4 करें या 2 करें, वो डिपेंड करेगा उन्होंने कैसा मैटर बनाया। जो हमारे जानने वाले थे, जो विद्यार्थी थे, वो तो बोल रहे थे कि अच्छा बना मैटर, 2-3 ही शब्द छूटे बता रहे थे वो, और हो जाएगा जहाँ तक उनको उम्मीद है। तो ये तो रहा अटेंडेंस का कि कुल 11 में से 5 विद्यार्थियों ने वहाँ पर शॉर्टहैंड की परीक्षा दी है। दूसरी चीज़, कीबोर्ड आप अपना लेके जा सकते हैं, पहले से ही हम आपको बता रहे हैं। या तो आप अपना कीबोर्ड ले जाइए या फिर एग्ज़ाम सेंटर में भी आपको कीबोर्ड अच्छे से मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आपका मैटर का लेवल था, वो मैटर का जो लेवल था वो आसान, बिल्कुल मतलब बहुत आसान भी नहीं था, लेकिन मीडियम था मैटर। अगर आप थोड़े टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत अच्छे से आप उसको लिख सकते थे और ट्रांसलेट कर सकते थे। दूसरी चीज़, वो सेम पैटर्न एक ही चल रहा, पहले आपका टाइपिंग चल रहा है हिंदी का, फिर इंग्लिश का चल रहा आपका 10-10 मिनट का दोनों टाइपिंग है। उसके बाद डेमो मिल रहा आपको, 1 मिनट का डेमो दिया जाएगा। डेमो के बाद आपको 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। 5 मिनट की जो डिक्टेशन होगी उसके बाद आपको 5 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा, और 5 मिनट पढ़ने के बाद आपका 35 मिनट का जो रियल टाइम होगा, 35 मिनट का आपका स्टार्ट हो जाएगा। उस 35 मिनट के बाद आपका जो स्क्रीन होगा कंप्यूटर का वो ब्लैक हो जाएगा और आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। तो यही चीज़ें शुरू से लेकर आखिर तक यही चल रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर हमने बोला जैसे बिल्कुल भी आसान नहीं था और बहुत मतलब हार्ड बिल्कुल नहीं था, आसान ही, उसको मीडियम में रख सकते हो आप। तो मैटर जो था वो स्टार्टिंग जो था, जहाँ तक हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन करने की बात, कुछ मैटर की लाइन पहली ये रही आपकी। दूसरा, अगर हम आपसे बोलें तो इसी तरीके की नॉर्मल मैटर था उसमें। अगर हार्ड शब्द की बात करें कि 2-4 हार्ड शब्द क्या रहे उसमें, तो जैसे पार्लियामेंट्री पार्टी, ठीक है, पार्लियामेंट्री पार्टी 3 बार आपका ये 2 शब्द 3-3 बार, मतलब 3 बार आए इसमें। 3 बार का मतलब है कि 6 बार ये आपके शब्द आए, पार्लियामेंट्री पार्टी। और कोई भी शब्द अगर 1 या 2 बार से ज़्यादा आता है, कितना भी हार्ड हो, वो उस इंसान को याद हो जाता है जो 5 मिनट में अपना मैटर लिखता है। अच्छे से लिखोगे तो कितना भी हार्ड शब्द हो वो आपको याद रह जाएगा। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट्री पार्टी 3 बार इसमें बोला गया था। अंग्रेज परस्त इसमें शब्द आया था, अंग्रेज परस्त। दूसरा, इसमें आपत्ति आया था, आपत्ति नॉर्मल ही शब्द है, हिंदी भाषा आया था। एक इसमें एंथनी, नाम एंथनी आया था। दूसरा, इसमें हैदराबाद एक जगह का नाम आया था, हैदराबाद में अंग्रेजी भाषा कुछ इस तरीके से उसमें संशोधन से संबंधित भी था। इसमें मतदान इसमें शब्द आ रखा था, संविधान सभा इसमें शब्द आ रखा था, और इसमें आपका बहुमत शब्द आ रखा था। तो मतलब मैटर में कुछ भी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि ये हार्ड शब्द थे, इसमें नॉर्मल थे शब्द, मतदान, संविधान सभा, बहुमत
और हैदराबाद, अंग्रेजी, आपत्ति, हिंदी, और आपका पार्लियामेंट्री पार्टी इंग्लिश का शब्द था, नया हो सकता, 3 बार आया था। कोई भी कितना कम लिखने वाला था मैटर, उसको इतना तो याद रह जाता कि ये क्या शब्द था, अगर आप कुछ भी बनाते शॉर्ट फॉर्म में। बाकी इसमें यही था, संशोधन वगैरह भी कुछ आ रखा था इसमें। तो यही मैटर का लेवल था आपका जो अपना तैयारी में लगे हैं उनको शायद कुछ आइडिया मिल चुका होगा मैटर क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो अपना तैयारी को अच्छे से कर लें। जो कुमाऊँ वाले हैं, हल्द्वानी, जिनका एग्ज़ाम सेंटर है, 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई और अपडेट हमें मिलती है कल, तो हम आपके लिए एक वीडियो छोटा सा फिर से बना लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको सपोर्ट कर सकते हो आप, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक या कमेंट शेयर करने का कोई पैसे तो नहीं लगते शायद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ हेल्पफुल लगती है वीडियो, तो ज़रूर आपको करना चाहिए। नहीं लगती तो आप वीडियो को देखो ही मत, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखने के बाद भी अगर सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट नहीं करते तो वो बहुत गलत चीज़ होती है। बस यही आपका अपडेट था आज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।